हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। तो बेटा आज हम लोग पेडिग्री एनालिसिस के क्वेश्चन को देखेंगे। और पेडिग्री एनालिसिस में अगर एक्स लिंक डोमिनेंट कैरेक्टर आपको शेयर किया जाता है, एक्स लिंक डोमिनेंट कैरेक्टर या एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट या एक्स लिंक डोमिनेंट डिजीज़, कुछ भी कह लीजिए, अगर वो आपसे शेयर करी जाती पेडिग्री, तो आप कैसे उसको क्रैक करेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे, और क्या आप पेडिग्री में रीड करके ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये एक्स लिंक डोमिनेंट का ट्रेट है। ठीक है जी। तो कुछ बातें हैं जो आपको टर्म मालूम होना चाहिए अगर आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं वीडियो को। अदरवाइज़ अगर आपको वो टर्म क्लियर नहीं है तो वीडियो आपके पर्पज़ की नहीं है, आप वीडियो को यहीं से क्विट कर जाइए। डोमिनेंट ट्रेट क्या होता है या डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होता है जो हम लोग बोलते हैं। डोमिनेंट कैरेक्टर या डोमिनेंट ट्रेट हम लोग उस ट्रेट के लिए, कैरेक्टर के लिए टर्म यूज़ करते हैं जो ट्रेट या कैरेक्टर डोमिनेंट एलील से गवर्न हो रहा हो, कंट्रोल हो रहा हो, डोमिनेंट एलील की प्रेजेंस की वजह से जिसका आपको प्रेजेंटेशन आ रहा हो, उस ट्रेट या कैरेक्टर के लिए हम लोग डोमिनेंट ट्रेट टर्म यूज़ करते हैं। ऑटोसोमल ट्रेट और एक्स लिंक्ड, ये हम टर्म यूज़ जो करते हैं हम लोग ऐसे जीन के लिए यूज़ करते हैं जो जीन ऑटोसोम पे सिचुएटेड होगा, उसके लिए हम लोग बोलेंगे ऑटोसोमल लिंक या ऑटोसोमल ट्रेट। और जो जीन सेक्स क्रोमोसोम पे होगा, एक्स क्रोमोसोम पे होगा, उसके लिए हम लोग एक्स लिंक ट्रेट या एक्स लिंक कैरेक्टर उस जीन की वजह से जो कंट्रोल हो रहा है उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे। जीन which is present over X chromosome and controlling a certain character, that character defined as a X-linked trait और X-linked character। अगर ये टर्म आपको क्लियर है, आप आगे चलिए पेडिग्री को देखिए। तो पेडिग्री जब भी आपको आएगी, यहाँ पे मैंने 4 जनरेशन की पेडिग्री आपसे शेयर करी है। मोस्टली नीट में 3 जनरेशन वो लोग दिखाते हैं। जहाँ से आप कैरेक्टर को दिखाना चालू किया आपने, डिजीज़ को, कैरेक्टर को, ट्रेट को, मतलब जो हस्बैंड वाइफ जहाँ से आपने शुरुआत करी वो प्रोबेंड कहलाते हैं। उसके बाद ये फर्स्ट जनरेशन हो गई आपकी, ये सेकंड जनरेशन के इंडिविजुअल, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब इनके ये जो फर्स्ट जनरेशन के हस्बैंड वाइफ है, इनकी जो प्रोजिनी है ये और ये बाहर से जो फैमिली में आ रहे हैं, ये सन इन लॉ, ये सन इन लॉ, ये डॉटर इन लॉ। ठीक है जी, ये बाहर से फैमिली में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, फैमिली में शादी कर रहे हैं, ये सब आपको मालूम ही है। अब पेडिग्री आपसे ये शेयर करी गई है, बेसिकली ये एक्स लिंक ट्रेट है। आप विद इन अ सेकेंड, कहिए 5 सेकंड लगेंगे या 10 सेकंड, अगर आपको पेडिग्री एनालिसिस में कमांड है, आप 5 से 10 सेकंड में उसको आसानी से क्रैक कर लेंगे। हाँ, कुछ बातें हैं जो आपको याद में रखनी है आपको इतनी कमांड लाने के लिए, उन बातों को आप ध्यान में रखेंगे तो आसानी से जो नीट के लेवल की पेडिग्री आपको आएगी नीट में, आप विद इन 5 to 10 सेकेंड, हार्डली 15 सेकेंड आप उसको क्रैक कर लेंगे। क्या बातें ध्यान में रखनी है, आइए अब उनकी बात कर लें। और हम लोग ये बात कर लें कि हमने कैसे ये जान लिया ये एक्स लिंक डोमिनेंट का ट्रेट है। देखिए पेडिग्री में आपको कहीं भी ऐसे हस्बैंड वाइफ दिख रहे हों जिन हस्बैंड और वाइफ दोनों में डिजीज़ ना हो, लेकिन नीचे उनके बच्चे में से किसी भी एक बच्चे में डिजीज़ हो, तो वो रिसेसिव ट्रेट होता है, रिसेसिव एलील की वजह से होने वाला ट्रेट होता है। फिर से बोलता हूँ मैं, कहीं पे ऐसा हस्बैंड वाइफ कपल पेयर हो जो दोनों ही हस्बैंड और वाइफ डिजीज़ ना दिखा रहे हों, लेकिन नीचे उनके किसी बच्चे में डिजीज़ की प्रेजेंस दिख रही हो, पेडिग्री में अगर इस तरह का केस है तो वो रिसेसिव एलील से गवर्न होने वाला केस होता है। हम लोग पहले ही समझ जाएंगे कि ये रिसेसिव का ट्रेट है या डोमिनेंट का ट्रेट है। डोमिनेंट ट्रेट में आप देखेंगे स्किपिंग ऑफ जनरेशन नहीं होगी, मतलब कहीं भी आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा पेडिग्री में कि किसी जनरेशन में डिजीज़ ना हो, हर जनरेशन में डिजीज़ होगी ही होगी। जैसे यहाँ फर्स्ट जनरेशन में है, सेकंड जनरेशन के 2 इंडिविजुअल में है, एक में नहीं है। थर्ड जनरेशन के आपके 4 इंडिविजुअल में है, इनमें नहीं है। ठीक है जी, लेकिन हर जनरेशन के किसी ना किसी इंडिविजुअल में डिजीज़ ज़रूर है, तो ये डोमिनेंट का ट्रेट है। अब आपने छूटते ही विद इन अ सेकेंड, विद इन अ 3 और 4 सेकेंड, जैसे ही आप हर हस्बैंड वाइफ को ऑब्जर्व कर लेंगे और ये नोट कर लेंगे कि हर हस्बैंड वाइफ में, कपल में किसी न किसी एक पार्टनर में डिजीज़ है कि नहीं, तो आप ये देख लेंगे कि ये डोमिनेंट का ट्रेट है कि रिसेसिव का। हम लोगों ने ये विद इन अ 5 सेकेंड और 4 सेकेंड कहिए आपने ये डिसाइड कर लिया कि ये डोमिनेंट का ट्रेट है। अब आपको आगे पेडिग्री में क्रैक करना है कि ये डोमिनेंट में ऑटोसोमल है या एक्स लिंक्ड है। अब हमें ये डिसाइड करना है, तो इसके लिए आपको कुछ इंडिकेशन या कुछ कहिए बेसिक बातें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है।
एक तो आपने ये ध्यान में रखनी है, अगर ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट का ट्रेट है, या आप कहिए कि आप समझ गए एक्स लिंक्ड डोमिनेंट का ट्रेट है, कैसे समझ गए? जो भी आपको पेडिग्री में मेल सेक्स में, मतलब मेल में जब भी आपको इंडिविजुअल में डिजीज़ दिखाई देगी तो उसकी मदर में डिजीज़ ज़रूर होगी। यहाँ पे देखिए, ये मेल मदर ग्रसित है डिजीज़ से, ये मेल मदर ग्रसित है डिजीज़ से, ये मेल मदर ग्रसित है डिजीज़ से। क्यों ऐसा? क्यों एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के केस में ऐसा होगा? क्योंकि सन को, मदर का बेटा होगा वो, सन को हमेशा एक्स क्रोमोसोम कौन देती है? मदर देती है। तो सन में ये डिजीज़ आ रही है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफेक्टिव एलील दैट इज़ प्रेजेंट ओवर एक्स, और एक्स उसको हमेशा मदर से मिल रहा, और ये डोमिनेंट एलील की वजह से है। तो मदर में तो 2 एक्स होंगे, लेकिन ये वाला एक्स जो डोमिनेंट एलील कैरी कर रहा वो सन में आया, किससे आया? मदर से। तो मदर में भले ही सेकंड एक्स पे रिसेसिव एलील हो, लेकिन एक डोमिनेंट एलील की प्रेजेंस होने की वजह से डिजीज़ मदर में शो जरूर हो जाएगी। तो जितने भी मेल हैं उनकी मदर अगर ग्रसित दिखाई दे रही है तो ये, पहले तो आप ये डिसाइड कर लीजिए डोमिनेंट का ट्रेट है। अब आपने ये समझ गए आप कि ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट का ट्रेट है। किस बात से? एक तो ये बात से कि जितने भी मेल हैं, ऑल अफेक्टेड मेल हैव अफेक्टेड मदर। ठीक है जी, एक ये पॉइंट है जो इस बात की ओर इंडिकेट कर रहा है कि ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट का ट्रेट है। दूसरी बात, जब भी फादर अफेक्टेड होगा, फादर की डॉटर जो होगी, जितनी भी डॉटर होंगी उनमें डिजीज़ आएगी। अगर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट का ट्रेट है, अगर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट का ट्रेट होगा तो जहाँ पे भी फादर अफेक्टेड होगा उस कपल की, फादर और मदर में, मदर हो या ना हो ग्रसित डिजीज़ से, इस कपल के जितने भी डॉटर्स होंगी सब में डिजीज़ होगी, क्योंकि फादर अपना एक्स डॉटर को देगा ही देगा। फादर का जेनेटिक मेकअप XY है, इसके पास एक ही एक्स है, उस पर डिफेक्टिव एलील है, डोमिनेंट एलील है, तो डॉटर में तो इसका इनहेरिटेंस होना ही होना है। तो जितने भी पेडिग्री में अफेक्टेड मेल दिखाई दे रहे हैं, अब इस मेल की अगर आगे उसने चार्ट बनाया होता कि मानिए इसकी भी शादी हो गई किसी नॉर्मल इंडिविजुअल से, नॉर्मल किसी लेडी से, तो इनके जितने भी बच्चे होंगे, यहाँ पे इसके जितने भी डॉटर होंगे इस कपल के, उन सब में डिजीज़ का इनहेरिटेंस होगा ही होगा, क्योंकि फादर अपना एक्स डॉटर को देगा ही देगा। तो जितने भी अफेक्टेड मेल हैं उनकी जितनी भी डॉटर होंगी उनमें सब में डिजीज़ होगी। ये 2 आपके मुख्य इंडिकेशन है कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट का ट्रेट है ये। ठीक है जी। और तीसरी बात, मोर फीमेल्स देन मेल्स आर अफेक्टेड। पेडिग्री में आप देखेंगे कि ज़्यादातर इसका इनहेरिटेंस या एक्सप्रेशन किस में आ रहा है इस तरह के डिजीज़ का? फीमेल सेक्स जो है इन कंपैरिजन टू मेल सेक्स ज़्यादा अफेक्टेड आपको दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए अकरेंस जो है 6 इंडिविजुअल फीमेल सेक्स वाले दिखाए गए हैं और 3 इंडिविजुअल मेल सेक्स वाले दिखाए गए हैं इस डिजीज़ से ग्रसित। तो फीमेल सेक्स में इसका एक्सप्रेशन आने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि मेल से जब भी मेल अफेक्टेड होगा उसकी डॉटर में इसने डिजीज़ ने जाना ही जाना है। तो फीमेल से भी उसके सन में जाना ही जाना है। तो इसका इस वजह से आप देखेंगे कि फीमेल सेक्स ज़्यादा अफेक्टेड होंगी मेल से। तो 3 बातें हैं जो इस बात को बिल्कुल क्लियर कट इंडिकेट कर देंगी, क्लियर कट आपको एविडेंस दे देंगी कि ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट का ट्रेट है। पहले तो आप समझ गए डोमिनेंट का ट्रेट है, कैसे समझ गए? कि कहीं पे ऐसा कपल आपको देखने को नहीं मिल रहा कि हस्बैंड वाइफ में डिजीज़ ना हो, नीचे डिजीज़ हो, तो ये डोमिनेंट का ट्रेट है। या दूसरे शब्दों में हम बोलें, इसी बात को दूसरे शब्दों में बोल देते हैं कि जब भी आपको अफेक्टेड इंडिविजुअल दिख रहे हैं तो उनके एक ना एक पेरेंट में डिजीज़ ज़रूर दिखाई देगी। इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, जो बात मैंने अभी बोली कि अफेक्टेड इंडिविजुअल का एक ना एक पेरेंट, आइदर मदर और फादर, उसमें डिजीज़ जरूर दिखाई देगी। तो डोमिनेंट का ट्रेट हो गया। अब आप समझ गए डोमिनेंट का ट्रेट हो गया। अब आपने डिसाइड करना एक्स लिंक्ड है कि ऑटोसोमल है। अगर ऑटोसोमल होता तो बोथ सेक्सेस ऑलमोस्ट इक्वली इफेक्टेड होते और फादर से डिजीज़ का इनहेरिटेंस मेल और फीमेल, मतलब सन और डॉटर, दोनों में हो रहा होता। एक्स लिंक में आपको क्या दिखाई देगा कि फादर से हमेशा इनहेरिटेंस किसमें होगा? डॉटर में। और जितनी भी डॉटर होंगी अफेक्टेड फादर की, उन सब में इफेक्ट होगा, सब अफेक्टेड होंगी। अफेक्टेड फीमेल जो है उसके जितने भी सन होंगे सब अफेक्टेड होंगे। और पेडिग्री में ज़्यादातर आप देखेंगे फीमेल सेक्स अफेक्टेड दिखाई देगा। ये 3 बातें हैं जो इस बात को क्लियरली कंक्लूड हम कर सकते हैं कि ये एक्स लिंक डोमिनेंट का ट्रेट है। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी। अगर आपको मज़ा आई है, आपको इंटरेस्ट लगा है और आपके लिए कुछ ये वीडियो आपके लिए अच्छा लगा आपको, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।